नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा और मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव हूँ। नमस्कार। मैं थोड़ा बाहर थी। मेरी आवाज़ जा रही है क्या? एक बार थोड़ा कंफर्म हो जाता तो बात करने में आसानी होती। मुझे भी लगता कि पहुँच रही है मेरी आवाज़। आप लोग जुड़ जाइए। मैं नेहा अपने फेसबुक पेज से लाइव हूँ और आप लोगों से कुछ बात करनी है मुझे। जुड़ जाइए। अभिषेक कुमार जी जुड़े हुए हैं। चंद्रभान सिंह पटेल जी, हेलो। आप सभी जुड़ जाइए। अभी मैं जो है रास्ते में हूँ और मैं गई थी मार्कंडे काटजू जी। शीशा ऊपर कर दो, आवाज बहुत बाहर जा रही होगी। इसे होगा तो बहुत सफोकेशन। वो बाहर वाला खुला हुआ है, वो बंद है। इतना खुला रहने दो। तो आप लोग जानते होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं मार्कंडे काटजू जी। मैं उनसे आज मुलाकात करने के लिए गई थी। ये जो नोटिस वगैरह है इसी संदर्भ में बात करने, और उनसे पहले भी फोन वगैरह पे उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने जो यूपी पुलिस ने मेरे को नोटिस भेजा है 160 CRPC, उसको पूरी तरह से इल्लीगल बताया है। और आज भी मैं उनसे मिलने गई थी, तो वो बातचीत की भी रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं आप लोगों के बीच में अपलोड भी करूंगी। आप लोग देखिएगा। खैर, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। और मैं एक और चीज पे बात करने आई हूँ, क्योंकि वहां पे तो नेटवर्क इशू था तो मैं बहुत देख नहीं पाई। लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर अभी निकली हूँ तो मैंने देखा कि कई सारे लोग, लगभग 100-150 तो मैंने ऐसे पोस्ट देखे जिसमें लोग मुझे टैग करके मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पीटे जा रहे हैं, केरल में पीटे जा रहे हैं, तुम कहाँ हो, जिंदा हो कि मर गई? ये मुझसे सवाल हो रहा है। 1.7 के लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि और भी सारे लोग जुड़ जाइए, और ये बड़ा जरूरी बात है। मैं चाहती हूँ आप लोगों से करना। लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं जहाँ थी मैं वहीं हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से खुद ये सवाल करना चाहूंगी कि ये सवाल मुझसे आप क्यों कर रहे हैं? बिहारी मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए। यहाँ दिल्ली में मैं हूँ, यहाँ दिल्ली में भी रहते हैं, यहाँ भी मार खाते हैं। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आप लोगों से मैं सवाल करती हूँ। आप लोग हर बात पे बड़ा कमजोर समझ लिया है यार आप लोगों ने। पता है आप लोग इस तरह से सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अरे मैं क्या कर पाऊंगी, मैं थोड़ी आप लोगों को जेल में डाल दूंगी। ये तो डर ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डरा रही हूँ आप लोगों को। सरकारों के तलवे चाटने, सवाल तुमसे करना है। सरकार सवाल पूछो ना, जिसको खड़ा किए हो भाई। हाँ, इनसे क्या सवाल पूछ रहे हो? वोट मुझे किया है आप लोगों ने। मैं गई थी हाथ जोड़ के कि वोट दीजिए, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मैं नहीं गई थी ना। तो वोट डालना होगा तो ईरान भगवान बन के वोट डाल देंगे। हाँ। ये नहीं पूछेंगे कि हमारी समस्याएं खत्म करेंगे कि नहीं। ईरान बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, पंडित भूमिहार बन के आप वोट कर लीजिए। और जब दिक्कत होगी तो इनसे पूछिए कि क्या हो रहा है, क्या कर रही है। अरे अपने सरकार से पूछिए ना, जिसको आपने बनाया है, खड़ा करा है। पूछिए उनसे क्या कर रहे हैं आप। इनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये तो आवाज उठाती रहती है। इनकी गलती है क्या आपकी आवाज उठाती है? ये इनकी गलती नहीं। इनको ऐसा मत फील कराइए कि आपकी बात करके ये बहुत बड़ी गलती कर देती है। मतलब एक आदमी आपकी सहायता करे, उसी को आप और पीटे जाइए कि आप क्या कर रही हो, तुम अब क्या कर रही हो। अरे भैया सरकार है, सरकार से पूछो ना। इनके हाथ में क्या अथॉरिटी है क्या इनके पास? जो इनसे बन पड़ता है वो करती है। गीत गा सकती है तो गीत गाती है। वोट दे के नेता बना दिया आपने क्या इनको? अरे अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना। एग्जैक्टली। तुम बात करो, मुझे क्यों बता रहे? नहीं। और ये गुस्सा मेरा, आप लोग कहते हैं कि बड़ा गुस्सा हो जाती है, बड़ा नाराज हो जाती है। मैं क्यों ना हूँ गुस्सा। ये सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार से सवाल पूछिए, अभी जो है उनसे सवाल पूछिए, नीतीश जी से पूछिए, तेजस्वी जी से पूछिए, लालू जी से पूछिए कि तमिलनाडु में क्यों मार खा रहे हैं बिहारी मजदूर। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। जस्टिस काटजू से मिलना है। अरे भैया मेरे से जो बन पड़ता है। अच्छा, एक जने लिख रहे हैं स्वाद आया। नहीं, मुझे
कोई स्वाद नहीं आया। तो कैब में ही थे। मैं हमेशा से अपनी बात रखती रही हूँ और आगे भी रखती रहूंगी मैं भी लोकगीत के माध्यम से, नोएडा में ही हूँ ठीक है। और तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद तय करिए और खुद समझदार बनिए। सवाल किससे करना है, सवाल किससे नहीं करना है, इतनी समझ आप लोगों के पास खुद भी होना चाहिए। अरे मुझे टैग करके कहाँ छुप गई बिल में, बिहारी मजदूर मार खा रहे, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं बोल रही हूँ तमिलनाडु के लोगों को कि भाई मारो बिहारी मजदूरों को। अरे भैया मैं खुद एक प्रवासी मजदूर ही तो हूँ। मैं खुद बिहार की हूँ, यूपी की हूँ, यहाँ दिल्ली में आकर के रह रही हूँ। मैं खुद एक प्रवासी मजदूर हूँ। अब मेरे पति को तो नौकरी से निकाल दिया गया। मैं खुद एक मजदूर हूँ भाई, हैं? और आप कहते तुम कहाँ हो? अरे मैं वही हूँ, मैं खुद। बस वही बात है कि पीठ पे डंडा मेरे बजी नहीं है, वो कभी भी बच सकती है, कभी भी कहीं से मुझे भगाया जा सकता है। आप लोगों को भी जो यूपी बिहार के हैं, जो बड़ा सीना तान के मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल मैं बार बार कहती हूँ। एक जगह मैं गई भी थी, बड़ा वो कोई एंकर थे, एकदम सवाल पे सवाल दागे पड़े। सारे लोगों के सवाल मुझसे, पता है क्यों? क्योंकि उनके मन में डर नहीं है ना कि नोटिस जा सकता है, ये जेल में भेज सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। सरकारों से तो डरते हैं, तो उनके सामने तो जी हुजूरी की मुद्रा में आ जाते हैं। उनके सामने तो इनकी जुबान ही नहीं खुलती है, जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर करते हैं। सारे सवाल देश भर के। इतनी बेरोजगारी है, नेहा सिंह राठौर जवाब दो, क्यों बेरोजगारी है? इतनी महंगाई बढ़ गई, नेहा सिंह राठौर जवाब दो। यूपी में ये हो गया, नेहा सिंह राठौर जवाब दो। बिहार में ये हो गया, नेहा सिंह राठौर तुम कहो। क्या है? क्या लगा रखा है आप लोगों ने? इसकी जिम्मेदार मैं हूँ क्या? इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिसको आपने वोट करके नेता मंत्री बनाया है। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने जाति के आधार पे वोट दिया। आपने मुद्दे पूछे कभी कि प्रवासी मजदूरों के लिए आप क्या करेंगे? इस तरह से तो आपके सवाल कभी नहीं आते हैं ना। यूपी के लोग हों चाहे बिहार के लोग हों, आप पूछ लीजिए भैया कैंडिडेट भूमिहार है कि बाभन है कि लाला है कि ठाकुर, यही सब खेलिए। तो ये सब करेंगे तो फिर बड़े मुद्दे जब आपको सच में जरूरत पड़ेगी तो वहाँ यही सब काम आएगा ना। आप पूछ लीजिए, अपनी जाति के नेता से मिलिए और बोलिए भैया वहाँ हमको तमिलनाडु मारा जा रहा है, क्या करेंगे? तो जिस मुद्दे पर आप जो बोएंगे वही काटेंगे ना। तो जो बोया है वही काट रहे हैं। बढ़िया बोना शुरू करिए, बढ़िया काटेंगे। क्यों जाना पड़ेगा आपको बाहर करने के लिए काम? अपने यहाँ सरकार पे दबाव बनाइए कि कारखाना खुलवाए। दुनिया भर को आप लेबर सप्लाई कर रहे हैं, आप लेबर बन के रह गए। यूपी बिहार दोनों के लोगों से मैं कह रहा हूँ। तो आप मन में बना कर चल रहे हैं कि आप लेबर हैं, आपको दूसरी जगह ही कमाने जाना है। अरे अपने यहाँ के नेता मंत्री पर दबाव डालिए कि आप यहाँ कारखाना खुलवाए, रंगदारी वसूली जाती, रंगदारी बंद कराए। तो इस तरह से अगर आप दबाव बनाएंगे अपने यहाँ के नेताओं पर, तब वो आपके काम आएंगे। तो आपको अगर जाति के आधार पर नेता चुनना है तो या तो वो करिए, या तो फिर भैया अच्छी गवर्नमेंट के लिए आप ठीक से वोटिंग कर लीजिए। तुम बोल दो। नहीं, ये इसलिए भी जरूरी था। और आप लोग कहते हैं कि बड़ा आप तो गुस्सा हो जाती हैं, बड़ा आप तो नाराज हो जाती हैं। भैया मुझसे सवाल ही ऐसे पूछे जाते हैं। एंकर साहब एक आप लोग देख रहे होंगे, बड़ा मैं भी देख रही हूँ, वो क्लिप लोग वायरल कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। एंकर साहब हमसे सवाल करते हैं कि पुलिस ने नोटिस भेजा है तो कुछ सोच समझ करके ही भेजा होगा। अच्छा, सच में आपको ऐसा लगता है? अरे भैया आपका अकल जो है घास चरने गया है क्या? आपको नहीं लग रहा है? और दूसरी चीज ये जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं लगातार और ये बेरोजगारी और ये पलायन पे जो गीत है मैं लिखती रही हूँ। मेरे अधिकार क्षेत्र में यही है, मैं यही कर सकती हूँ। मैं कहीं की मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं, है ना। मैं बिहार की मुख्यमंत्री नहीं हूँ और नहीं बहुत ऐसे पावर में हूँ पूरे देश की, अगर मैं बात कर लूँ तो भी। मैं एक लोक गायिका हूँ, अपना काम कर रही हूँ। मैं क्या हूँ यार? मैं बहुत इतनी हूँ यहाँ पे, है ना। बहुत घाघ लोग, बहुत बोलना नहीं चाहिए, वैसे लोग, ताकतवर लोग हर तरह से, उनसे आप सवाल करिए। उनसे सवाल करना चाहिए आपको, मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि सवाल इस तरह के बेतुके फालतू के सवाल मुझसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदार, इसकी जवाबदेही मेरी नहीं है ना।
मुझसे जो बन पड़ रहा है क्या मैं कर रही हूँ। और अब बता दीजिए एक गायिका का नाम, एक गायक का नाम बता दीजिए जो अभी आपके पक्ष की बात कर रहा हो, आपके मुद्दे की बात उठा रहा हो। फलाना लोक गायिका, फलाना लोक गायक, ढिमकाना कवि, अरे कौन है आपके साथ बताइए। आप लोगों ने जिनको स्टार बनाया है, मैं नहीं कह रही मुझे स्टार मत बनाओ यार, मुझे बनना ही नहीं है, लेकिन जिनको आपने स्टार बनाए कभी उनसे सवाल क्यों नहीं कर पाते हैं आप लोग कि फलाने जी आप क्यों सरकार के तलवे चाट रही हैं, लोक गायिका जी या लोक गायक की बात हमेशा करते हैं, आप एक बार लेबर की बात नहीं करेंगे? हाँ उनसे पूछिए, वो लहंगा रिमोट से उठाने वाले लोग, वो कुर्ती के टूटल बा बटमिया घुमेलू बाजार में मोहनी, तो उनके सामने तो उनका फॉर्चूनर का फोटो खिंचाते हैं उनके फॉर्चूनर के साथ। क्या आज तो विधायक जी का, सांसद जी का फॉर्चूनर छूने का मौका मिला, बहुत आज का दिन बन गया। सवाल नेहा सिंह राठौर से करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को पता ही नहीं कि सवाल किससे करना चाहिए। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि भाई मुझे भी लगता है कि क्या हो गया है लोगों को। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बड़ी ही हंसने आ गए हैं, जैसे लग रहा है यार बहुत बड़ी तीर मार ली है, इसको परेशान कर डाला है। वाह, यही तो आपकी उपलब्धि है, किसी को परेशान कर दो, किसी के ऊपर भद्दी टिप्पणी कर लो, ये तो आपकी उपलब्धि है। बार बार मैं कहती हूँ सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे नहीं चुना है ना, आपने मुझे वोट नहीं किया है। तो किसी भी तरीके की चीजों के लिए, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चाहे बिहारी तमिलनाडु में मार खा रहे हो, असम में मार खा रहे हो, दिल्ली में मार खा रहे हो, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। नहीं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कहाँ हुआ, कहाँ हो, जिंदा होगी मर गई, ये सब क्या सरकारों से पूछते हैं आप लोग। हेलो कि केहर बा बिकसवा, केहर बा रोजगार, हेलो कहते तो बड़ा थे, कहाँ बा। 20 मिनट समय लगेगा, ये हिम्मत नहीं कर पाते ना, ये तो बात है, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप कायर हैं। किससे सवाल करेंगे? एक लड़की से सवाल कर लेंगे, क्या कर लेगी? कुछ नहीं, क्या औकात है उसकी? अरे लड़की तो है, गंदा सा कमेंट कर देंगे, उसके देह दशा के बारे में कुछ लिख देंगे, रो देगी। आप लोग तो लिखते ही हैं, स्ट्रेस में तो हॉस्पिटल चली जाती है। वाह जी वाह, ये तो आपकी उपलब्धि है, ये आपकी उपलब्धि है कि एक लड़की को परेशान कर दिया, वो परेशान होकर के हॉस्पिटल चली गई, तो उसको क्लिप लगा लगा के वीडियो वायरल करते हैं, देखा देखा यूपी में है, बिहार में है, तुम तो हॉस्पिटल चली जाती, ये तुम्हारी उपलब्धि है। शर्म आनी चाहिए तुमको, कायर लोग हो आप लोग जो ऐसा करते हो, ठीक है। अरे आपको खुश होना चाहिए कि एक लड़की है जो आम लोगों की बात करती है। यार पूरी ईमानदारी से मैं कभी कभी भावुक हो जाती हूँ इस बात से, कितने घाघ लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, कभी समझ ही नहीं पाओगे, या फिर कभी कभी लगता है कि समझ के भी ना समझ बनते हो आप लोग। तो बड़ा मैं रोना एक्चुअली चाहती नहीं तो आप लोग तो कहते हो कि बड़ी कमजोर है, रोने लग जाती है। पता है आपको, जब आदमी बड़ा ईमानदार होता है ना यार, तो एक्चुअली में रोता है। मेरे को हर तरह से सताया जा रहा है, आप लोगों को पता है। मैं कटोरा लेके भीख नहीं मांगने वाली हूँ, ये भी तय बात है। मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। आप लोगों को भी पता है सरकारें कैसे काम करती हैं। मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया, इसके बारे में आप लोग नहीं चर्चा करोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। मेरे ऊपर नोटिस आ जाता है इल्लीगल, जो गैर कानूनी है। कानपुर देहात से मेरे को दिल्ली में नोटिस आ नहीं सकता, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। वहां से मेरे को नोटिस आ गया। सवाल किया आप लोगों ने कि ये नोटिस क्यों भेजा उसको? ना 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 ना, कोई सवाल नहीं। कैसे करेंगे आप सवाल? मुंह में तो दही जम जाती है आपके। सवाल करना है तो सवाल करिए यूपी पुलिस से कि नेहा को नोटिस क्यों भेजा। 160 सीआरपीसी जब बिना एफआईआर दर्ज किए नहीं लागू किया जा सकता, तो आपने कैसे कर दिया? आपने सवाल किया? आपने नहीं सवाल किया। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप कायर हैं। मैं आप सबकी बात कर रही हूँ, आप सभी कायर हैं जो मुझसे सवाल कर रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए कि एक लड़की है जो अकेले लड़ रही है। और बात मैं नहीं कहूंगी, मैं बार बार नहीं इसका जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं रोना चाहती हूँ आप लोगों के सामने, किसी के सामने।
क्योंकि मैं बहादुर लड़की हूँ, क्योंकि मैं मजबूत लड़की हूँ, क्योंकि मैं स्वाभिमानी लड़की। कटोरा लेके तो मैं नहीं आने वाली हूँ। 2-4 बीघा गांव घर में खेत है, कमा लेंगे खा लेंगे, ठीक है, इतना स्वाभिमानी जरूर है हम। कटोरा लेके नहीं आएंगे। सरकार बहादुर बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, यूपी पुलिस मुझे माफ कर दो, अब तो हम क्या करें, हम तो बैकफुट पे आ गए, अब रोड पे। ये नहीं करने वाली लड़की हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हो, अब चाहते हो वहाँ पे मुझे देखना, मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। सपोर्ट करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना। मत करो सपोर्ट। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि कर क्या लेगी, यहाँ से भी इसको निकाल दिया, यहाँ से भी इसको निकाल दिया, नोटिस भिजवा दिया, डरा दिया, अरे नहीं कर पाओगे, मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाओगे यार। लड़की हूँ, कमजोर नहीं हूँ। आपको लगता होगा है ना कि कभी स्ट्रेस ले लिया, हॉस्पिटल चली गई, अरे सब ठीक है, कमजोर नहीं हूँ, मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाओगे। जिसको लगता है कि कमजोर है ना, 1 लाख लोग गाली देना शुरू करेंगे ना इकट्ठे इनबॉक्स में, और 1000 लोग उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, धमकी देंगे, तो अच्छों की औकात आ जाती है पकड़ में। कितनी मजबूत है मुझसे पूछिए, इनसे पूछिए, आप खुद एनालिसिस करिए, खुद मूल्यांकन करिए कि सिस्टम से अकेले लड़ रही है ये। इनको आप कमजोर कह रहे हैं। पुलिस वाला धमकियां देता है, 3 दिन नींद नहीं आती लोगों को, हमको नहीं पता है क्या? और पूरा सरकार पीछे पड़ी हुई नोटिस दे रही है। इनको देखिए, इनका चेहरा देखिए, प्रेरणा लीजिए इनसे। तुम बोलो, मैं तो ऐसे ही भावुक हो जाता हूँ। नहीं, जहाँ पे आपको ठीक है, मैं समर्थन मांगने भी नहीं आई हूँ। मुझे ये भी मांगना बड़ा भीख मांगने जैसा ही लगता है कि मेरे को सपोर्ट कर दीजिए। मेरे मत करिए, जो करना है करिए, लेकिन मैं तो मेरा पक्ष रखूंगी और बहुत मजबूती से रखूंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे बहुत तंग किया जा रहा है, ठीक है। मैं बार मैं नहीं कहती हूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है कहना, भीख मांगने जैसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, है दैया मैं क्या करूँ। पर ठीक है जी, तोड़ नहीं पाओगे मेरा मनोबल, ये बात जाने रहना आप लोग। चलिए ठीक है, बाद में फिर बात होगी। मैं वहाँ थी, बात हो रही थी, वहाँ नेटवर्क नहीं था, मैं बाहर निकला, धड़ाधड़ मैसेज, धड़ाधड़ टैग टैग टैग, कहाँ हो, जिंदा हो, मर गई, अरे भाई क्या चल रहा है। मुझे लगा मुझे जरूर आना चाहिए। हाँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बस वहाँ जहाँ पर आपने व्यवस्था की वहाँ मैं नहीं चाहती हूँ इतना, जैसे तो बिठा के चाय वाय पिलाना होगा। मुझे मजबूर करते हैं यार लोग, चल उंगली करते रहना है यहाँ से वहाँ से। ठीक है, खैर चलिए, मैं विदा लेती हूँ। बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिए।